हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स आ चुका हूँ एक बार फिर से आप लोगों के सामने। इस बार मैं थोड़ा नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हमें बेसिक को कवर करते हुए बेसिक मॉडरेट और उसके बाद हमारा बेसिक के बाद मॉडरेट, मॉडरेट के बाद हम लोग डिफ़िकल्ट एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 क्लासेस हो रही हैं, एक तो बेसिक की हो रही है, दूसरा मॉडरेट क्लास हो रही है और तीसरा मैंने बात करी एडवांस की क्लास हो रही है, जिसके अंदर हम लोग एक-एक करके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर सेशन में आपको 10 क्वेश्चन कराने की, जो कि बेस्ट क्वेश्चन होंगे और ये कोई भी नहीं सोचेगा कि ये सीबीएसई बेसिस हैं या आईसीएसई बेसिस हैं। ये सारे बोर्ड्स को एक कोलैब करके मैंने ये सीरीज़ चलाई है, जिसके अंदर आपको पूरी तरीके से हर एक क्वेश्चंस के लिए बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वाले को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक तो बेसिक, फिर मॉडरेट और दूसरी एडवांस। और एक मैं कोशिश करूँगा कि इसमें एक ग्राफ वाली क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो आपकी अलग से मैं कराऊँ, जिसमें आपके सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक नया मोशन इन स्ट्रेट लाइन की क्लास लेके, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है? सबसे पहली रिक्वेस्ट, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। ठीक है? और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फिर आगे वीडियोज़ को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है? लाइक तो भाई देखने के बाद ही करना, क्योंकि पसंद आए ना पसंद आए वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड। तो आज की जो क्लास है वो हमारी कौन सी क्लास है? बेसिक क्लास है। बेसिक क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले आप लोग वही सेम रूटीन आपको कॉपी करना है। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पढ़ने के मैं 30 सेकंड का आपको टाइम दूंगा। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो आप मैं बताने के लिए तो बैठा हूँ। ठीक है? तो करिए, कोशिश करिए, कोशिश। क्या क्वेश्चन बोला गया है? क्वेश्चन है, अ वुमन लीव्स हर हाउस एट 9 AM। एक मतलब महिला अपना घर लीव करती है कितने बजे? 9 बजे। सुबह 9 बजे अपना घर वो लीव करती है। ठीक है? वॉक टू एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? वो किस स्पीड से चल रही है? ऑन ए स्ट्रीट रोड टू हर ऑफिस। मतलब एक महिला घर से 9 बजे निकलती है और किस स्पीड से निकलती है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है? कितनी स्पीड से निकलती है? 5 किलोमीटर पर आवर। कितने बजे निकलती है? 9 बजे निकलती है। और कितनी स्पीड से निकलती है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। ठीक है? अब विच इज़ 2.5 किलोमीटर अवे। उसका जो ऑफिस है वो कितनी दूर है उसके घर से? 2.5 किलोमीटर अवे है। वर्क डेयर अंटिल 5 PM। 5 बजे तक वहाँ पे काम करती है और फिर उसके बाद रिटर्न होती है होम बाई ऑटो एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? जाने में तो हर कोई देर करता है, जैसे आप लोग भी स्कूल जाते होगे तो जाने में तो देर करते होगे, पर वापस आने में भागते हुए आते हो। ठीक है? भागते हुए देखते हो कि जल्दी घर पहुँचे, अपना आराम से बढ़िया फ़ोन चलाएं। ठीक है? या फिर सोएं आराम से। ठीक? तो ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक वुमेन है जो 9 बजे घर से निकलती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस के लिए। जो उसका ऑफिस है वो 2.5 किलोमीटर अवे है उसके घर से। वहाँ पे 5 बजे तक काम करती है और फिर उसके बाद वापस होती है बाई ऑटो विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? आपको निकालना क्या है? आपको टाइम निकालना है। टाइम डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा इन दोनों में? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या? ठीक? तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है। आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगा, दोनों में जो डिफरेंस आया टाइम का, वो टाइम का डिफरेंस कितना है। ठीक है? टाइम का दोनों में डिफरेंस कितना है। तो स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड हमारी कितनी है? स्पीड ऑफ वुमेन कितनी है? वुमेन की स्पीड कितनी है? 5
किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से वो जो औरत है वो कितनी स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी दी गई है, डिस्टेंस हमारी है 2 नहीं 2.5 किलोमीटर, ठीक है। उसके ऑफिस से उसके घर तक की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है। अब बताइए, शुरुआत में जब वो घर से निकली थी 9 बजे सुबह, तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे बेसिक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 0.5 आवर। कितना आ जाएगा 0.5 आवर, मतलब आधे घंटे, मतलब कितना 30 मिनट का समय लगा उसको ऑफिस पहुंचने में। कितना समय लगा उसको ऑफिस पहुंचने में, 30 मिनट का समय लगा उसको ऑफिस पहुंचने में, ठीक। अब बताइए, जब वो वापस 5 बजे तक वहाँ काम करी, मतलब अगर 9 बजे वो घर से निकली थी तो वो ऑफिस कितने बजे पहुंची, 9:30 बजे। ऑफिस कितने बजे पहुंची वो, 9:30 बजे। अब उसके बाद फिर से वो क्या होती है, घर के लिए वापस होती है, ठीक है। अब जब वापस होगी शी कवर द सेम डिस्टेंस इन इवनिंग बाई ऑटो, ठीक है। तब उसकी स्पीड क्या होगी, नाउ स्पीड सेकेंड केस में जब वो काम करके वापस निकलती है तो उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस तो अभी सेम होगा, डिस्टेंस क्या आएगा, अभी भी 2.5 है, तो उसका टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस कितना है 2.5 और डिवाइडेड बाई 25, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, 25 से 25 कैंसिल, 1/10 मतलब 0.1, ठीक है। 0.1 आर, और 0.1 आर मतलब होता है उसको कितने मिनट लगा, 6 मिनट का समय लगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.1 आर है, अब बताओ 1 आवर में हमको मिनट कराना है, तो मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, पॉइंट रहेगा नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आया 6 मिनट। तो इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे 30 मिनट लग रहा था, यहाँ पे कितना लग रहा है 6 मिनट, ठीक है। दोनों में टाइम डिफरेंस कितना आया, लगभग 24 मिनट का फर्क है दोनों के अंदर, जाने में और वापस आने में। तो दोनों में हमें टाइम निकालना था, ये हम T1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं T2। तो जाने में उसको समय लगा आधे घंटे और वापस आने में समय कितना लगा, 6 मिनट का टाइम लगा, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़िए आप लोग। पहले क्वेश्चन बोला गया, मैं पढ़ देता हूँ। अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, इट अटेन अ हाइट h आफ्टर 5 सेकेंड। उसने एक हाइट खुद हाइट पाई, जो हाइट क्या है h है, कितनी देर बाद, 5 सेकेंड बाद। एंड अगेन आफ्टर 9 सेकेंड कम बैक, और 9 सेकेंड बाद वो फिर से क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। वॉट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द हाइट h, हाइट h पे उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ये बताना। मतलब एक पार्टिकल है, उसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, जैसे आपने एक, मान लीजिए आपने एक बॉल ली हुई है, उस बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हैं और वो बॉल 5 सेकेंड बाद h हाइट तक पहुंच जाती है और 9 सेकेंड बाद वो बॉल नीचे गिर जाती है, तो बताओ जब वो हाइट h पे थी तब उसकी स्पीड क्या थी, बताइए। 30 सेकेंड का समय है आपके पास। वो देखिए, ये सबसे पहली चीज़ है, इसमें बोला गया है हाइट के बारे में। हाइट के बारे में देगा, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन कौन सी है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी हमारी क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी हमारी है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आपको इसमें पहचानना होगा कि आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। सबसे पहले चीज़ है हाइट की बात करी गई। अब हाइट तो इसमें ही आती है जब इसको हम h से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। हाइट की बात इसी में आती है क्योंकि वो स्पीड
हाइट की बात इसमें आएगी, यूटी आ जाएगा। ठीक, अब बताइए कैसे निकालेंगे। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट हाइट एच। स्पीड निकालनी है पार्टिकल की एच हाइट पे, मतलब हमें यू की वैल्यू निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यही लगाएंगे। ठीक है, आप बताओ, जब हम एच हाइट तक गए तो हमारा इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा। अब बताओ, हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जब नीचे आ जाएगा तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नीचे से ऊपर आ गया 9 सेकेंड में, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। यू हमें निकालना है। इन सब में टाइम कितना लगा हमें, 9 सेकेंड का। कितना टाइम लगा था, 9 सेकेंड का टाइम लगा था। अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड, ये टाइम कितना लगा यहाँ, तो आ जाएगा डिफरेंस और हाफ यू टी स्क्वायर। यहाँ दो चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये। इसमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, शुरुआत में तो हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। हाँ, शुरुआत में तो हमें डिफरेंस, पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये लगेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। अब बताइए, हाइट तो ज़ीरो होगी, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, यहाँ पे यू होगी, वही हमें निकालनी है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट हाइट एच निकालनी है। अब शुरुआत में टाइम कितना था, 5 था, और वापस आने में टाइम कितना लगा, 9 सेकेंड लगा। 9 सेकेंड में वापस आया, 5 सेकेंड में गया, 9 सेकेंड में वापस आया, तो टाइम डिफरेंस कितना आया, 4 सेकेंड का आया। कितना टाइम डिफरेंस है, 4 सेकेंड का, बल्कि हाफ। जहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी तो हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक, और शुरू टाइम, टोटल टाइम जो लगा है, वो टोटल टाइम कितना है शुरुआत में, यहाँ पे भी टाइम का डिफरेंस आएगा, और कितना आएगा डिफरेंस, 4 का स्क्वायर। कितना आएगा, 4 का स्क्वायर। आप बताइए, ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर से जाके नीचे जा रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर हाइट एच तक जा रहा है तो अगेंस्ट टू द ग्रेविटी काम होगा, मतलब यहाँ पे जी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू यू, और साथ में 4 माइनस का हाफ, हाफ जी, और 4 इंटू 4। ठीक, अब टू टू ज़ा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब माइनस है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में जाएगा। 4 टू ज़ा 8, जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 यू। 4 टू ज़ा कितना हो गया, 8 हो गया। 4 टू ज़ा कितना हो गया, 8। अब ग्रेविटी 2 इंटू 9.8 यहाँ यू। ठीक है, तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 टू ज़ा 16, और फिर पॉइंट, और 9 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, और 18, और एक 19.6, कितना आ गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट हाइट एच इज 19.6 मीटर पर सेकेंड है। तो दिक्कत, बस टाइम का यहाँ डिफरेंस लेना है। 9 सेकेंड में बॉल वापस आई है, और 5 सेकेंड लगे थे हाइट एच गेन करने में, तो 5 गया और 9 सेकेंड में वापस आ गई, तो हमें टाइम का डिफरेंस लेना पड़ेगा, मतलब 9 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, 9 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत ना, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड। A car travel first half distance between two places with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर। पहले हाफ डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से कंप्लीट कर रहा है, स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, एंड द रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर।
व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, हमें निकालनी है क्या, एवरेज स्पीड निकालनी है किसकी, कार की एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। बताइए क्या होगा। एक कार है, ट्रैवल कर रही है, जैसे मान लो ये इसकी पूरी टोटल डिस्टेंस है, पेन चेंज करते हैं, मान लो ये इसकी क्या है, पूरी टोटल डिस्टेंस है, ये इसकी पूरी टोटल डिस्टेंस है। अब उसने बोला फर्स्ट हाफ वो ट्रैवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, कहते 40 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड हाफ जो बचा हुआ है, फर्स्ट हाफ जो बचा हुआ है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। हमें निकालनी है इसकी एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, बताइए, इसकी एवरेज स्पीड हमें बतानी, निकाली, बताइए क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड। हम मान लेते हैं, सबसे पहले चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि द टोटल डिस्टेंस लेट द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, देन देन द टाइम देन द टाइम टेकन देन द टाइम टेकन ट्रेवल टू ट्रेवल द फर्स्ट द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इस कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने माना हाफ डिस्टेंस है तो x/2, ठीक, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा x/80, कितना आ जाएगा टाइम, x/80 आर हमें लगा, क्योंकि यहाँ यूनिट किलोमीटर पर आवर में थे, तो हमने टाइम भी कितना मान लिया कि x/80 आर हमें लग रहा है। अब रेस्ट हाफ जो बचा है, कौन सा, रेस्ट हाफ कौन सा बचा हुआ है, रेस्ट हाफ जो डिस्टेंस बची हुई है, इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें भी डिस्टेंस कितनी है x/2, और टाइम कितना है, टाइम हमारे पास कितना है यहाँ, सॉरी स्पीड कितनी है 60, तो कितना टाइम लग जाएगा, x/120 आर, ठीक, कोई दिक्कत। हमें निकालना है क्या, एवरेज स्पीड, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक। अब बताइए एवरेज स्पीड का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी थी, x/2 प्लस x/2 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, टोटल टाइम कितना लगा, x/80 एक में लगा, और फिर इसके बाद आधा जाने में फिर कितना लगा, x/120। बताइए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम हम निकालेंगे तो 80 और 120 का एलसीएम कितना आएगा, अ, निकाल लेते हैं यहाँ पे, 80 और 120 का, 2 40 और 60, 2 से गया 20 और 30, फिर गया 2 से 10 और 15, फिर 2 से गया 5 और 15, फिर 5 से गया 1 और 3, और ये 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80, 240, कितना आएगा 240, कितना आएगा 240। तो बताइए ऊपर तो यहाँ पे हमारा 240 आ गया, अब इसको 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 3, कितना आएगा 3x, तो x डिवाइड बाई, एक तो आया 3x और प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा, कितना आएगा 2x, ठीक, और नीचे कितना आ गया, नीचे आएगा 240, तो ऊपर चला जाएगा 240, 2x और 3x कितना हो गया, 5x हो गया, जगह कम पड़ रही, यहाँ पे हमने स्पेस भी नहीं लिया, थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये डायग्राम जो है हमारा उसको रफ कर रहा हूँ, सो ये समझ में आ गया हो ना, नोट कर लेना इससे पहले, हमारे एवरेज भी निकालना था, तो मैं पहले डायग्राम रफ कर दे रहा हूँ। बताइए हमें कितना निकालना है, 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, तो x इंटू 240 डिवाइड बाई कितना आ गया, 5x, एक्स से कैंसिल हो गया, और 5 4 ज़ा 20 और 8 40, तो कितना आ गया उसकी एवरेज स्पीड, 48 किलोमीटर पर आवर। तो आधा जाने में और आधा जाने में अलग अलग स्पीड से उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बनता है,
इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बनता है हमारा, अगर आपको याद हो मैं पीछे करा दे रहा हूँ, देख लूँ कोई स्लाइड खाली हो। जैसे यहाँ पे मान लो एक इसका शॉर्ट फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ठीक, 2 कितना था, 40 और 60 था। कितना था, 40 और नहीं 80 और नहीं, कितना था 40 और 60, हाँ 40 और कितना था 60 था। और 40 60 कितना हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये इसका शॉर्ट चीज़ है, ये इसका क्या है, शॉर्ट है। ठीक, ये हमारा क्या है, इसका शॉर्ट है। ये शॉर्ट फार्मूला है, इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी हम शॉर्ट यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, इसमें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर्थ। रेडी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये आउट। बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला गया है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न बी टू ए विद द स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। दो चीज़ें निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है और साथ ही साथ हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड किसका निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2s1 s2। लॉन्ग मेथड भी बता दिया और शॉर्ट मेथड भी मैंने बता दिया, s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। 240 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 48 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड। इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 48 मीटर पर सेकेंड। और हमने तुम्हें बता दिया लॉन्ग मेथड, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लॉन्ग मेथड पूरा डिस्कस किया है। आप पूरा आराम से फिर से वीडियो फिर से चला के देख सकते हो कि कैसे हुआ है हमारा ये। ठीक, और सेकेंड हमारा क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड आप देख के ही, एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी आप देख के ही बता सकते हो कितनी होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि ऑब्जेक्ट गया है ए से बी, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट ए से कहाँ गया है, बी गया है। ऑब्जेक्ट ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया, बी से ए वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ज़ीरो। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो चुका है, तो ज़ीरो डिवाइड बाई टाइम कुछ भी हो, आंसर हमारा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है और एवरेज स्पीड 48 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। करिए, पढ़िए क्वेश्चन, प्रैक्टिस करिए, मतलब कोशिश करिए करने की। अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं।
हो गया। द डिस्टेंस एक्स क्या दिया गया है, द डिस्टेंस एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, किस डायमेंशन में मूव कर रहा है पार्टिकल, वन डायमेंशन, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम टी बाय द इक्वेशन टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, वेयर एक्स किस में है, मीटर में है, टी किस में है, सेकेंड में है, मतलब टी टाइम है तो टी किस में होगा, सेकेंड में होगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, तब के केस में हमें ये बात समझानी है उनको। बताइए कैसे करेंगे, कुछ आइडिया, कोई सजेशन देना चाहेंगे आप, बताइए। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हमें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स मीटर में है और डिस्टेंस एक्स है पार्टिकल का, और पार्टिकल मूव कर रहा है वन डायमेंशन में। इक्वेशन क्या दी गई है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। अगर मैं अंडर रूट एक्स के इक्वेशन में निकालूं तो टी माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बताइए, तुम्हें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब डी एक्स बाई डी टी, पता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। आप बताओ, डी बाई डी एक्स करेंगे हम, डी बाई डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस वाली इक्वेशन का, तो क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन, पहले तो इसका अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो इसको हम इक्वेशन को बोथ साइड हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट इसका स्क्वायर और टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 3 टू ज़ा 6 टी, ये होता है इसका एक्स। हमें एक्स का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 टी का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। बताइए डिफ्रेंशिएशन आता है ना, क्या आ जाएगा, इसका 2 आगे आएगा और 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और इसका कितना हो जाएगा 6। तो ये हमारा आया इसका डिफ्रेंशिएशन। हमें निकालना किसके था, किसके लिए था, फॉर फॉर ज़ीरो वेलोसिटी, किसके लिए निकालना है, फॉर ज़ीरो वेलोसिटी, ज़ीरो वेलोसिटी के लिए हमें केस निकालना है। अब बताओ वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t माइनस 6। आप बताओ 2t बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना टाइम चला जाएगा 3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड आ गई। अब हमें निकालना क्या था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था, टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड के लिए आ गया, तो एट टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स इज इक्वल्स टू टी का, ये इक्वेशन में टी की वैल्यू पुट करनी है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 टी मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 9 माइनस 18 कितना आ जाएगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 और मीटर, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर हो गया। जब टाइम कितना हुआ 3 सेकेंड हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 मीटर हुआ है डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, a rocket which is sent to establish a satellite in its orbit acquire a velocity of, कितनी वेलोसिटी, एक रॉकेट को भेजा जाता है इस्टेब्लिश करने के लिए क्या, एक सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर, और उसको वेलोसिटी कितनी एक्वायर है 2.9 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर इन 2.05 मिनट, ठीक। पहला क्या निकालना है, डिटरमाइन इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या निकालना है, इसकी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, और एवरेज एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो किलोमीटर पर आवर सेकेंड में होना चाहिए। इफ़ इट हैज़ इनफ फ्यूल टू गो फॉर एन एच मतलब एच विद द सेम एक्सेलरेशन, देन हाउ मच वेलोसिटी विल इट अटेन, एज्यूम दैट इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। थर्ड, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन दिस एच, मतलब एच जो हाइट है वो कितनी देर में कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, बताइए कैसे होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, एवरेज एक्सेलरेशन से, एवरेज एक्सेलरेशन से, ठीक, जो कि हमने क्या माना ए।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। भाई कितनी वेलोसिटी हुई है? इनिशियल तो 0 थी, ठीक। 2.9 इंटू 10 की पावर कितना? 4। और यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आर। इसको रखना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो निकालना है एक्सेलरेशन वो आर सेकेंड में निकालना है। अब ये तो आर में आ गया, ठीक। अब बताओ इसका क्या होगा? 2.05 मिनट है, मिनट को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक। मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा? सॉल्व करिए, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। इसका आंसर आया हमारा 236। अब देखो किलोमीटर भी है पर आर था, यहाँ पे क्या आ गया? सेकंड आ गया, तो आर सेकंड में भी आ गया। ये आर ऊपर जाए नीचे जाएगा तो आर पर आर सेकंड में आ गया। ये पहला केस था हमें जहाँ हमें एक्सेलरेशन निकालना था, ठीक। सेकंड केस क्या बोलता है कि इफ़ इट हैज़ इनफ फ्यूल टू गो ऑन फॉर एन एच विद द सेम एक्सेलरेशन। तो मतलब हमें तब की हाउ मच विल बी वेलोसिटी विल अटेन, मैंने वेलोसिटी निकालनी है जब वो एच हाइट तक जाएगा। बताओ इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दी गई है? 0। बोला गया एज्यूम कर लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और टाइम एंड टाइम कितना लग रहा है? इनफ फील्ड टू गो विद एच, कुछ नहीं था, एच 1 आर मान के चलते हैं। कितना? टी इज इक्वल्स टू 1 आर, ठीक। अब बताओ इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक। अब बताओ v इज इक्वल्स टू यू, ये u था 0, फाइनल नहीं था, इनिशियल 0 है ना, तो u इज इक्वल्स टू 0, ठीक। u इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना हुआ? 236 और टाइम कितना है? आई एम 1 आवर। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 236 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो गया तो किलोमीटर पर सेकेंड में ही आंसर आएगा आपका। अब थर्ड क्या बोलता है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन दिस हाइट। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन दिस हाइट। हमें डिस्टेंस निकालने की, इस हाइट में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बताइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। थर्ड पार्ट निकालना है हमें। थर्ड पार्ट के लिए जगह नहीं तो मैं इसको रफ करे दे रहा हूँ। पहला पार्ट आपका रफ करे दे रहा हूँ, आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे, नहीं नोट किया तो पीछे जाके नोट कर लेना, उसके बाद देखना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह है नहीं तो हम उसको थोड़ा रफ करते हैं, ठीक। बताइए पहला पार्ट हमारा क्या बोलता है? हाँ, तीसरा पार्ट हमारा क्या बोल रहा है कि हाउ मच डस इट ट्रेवल इन दिस एच। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर का। टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर का। तो हम इक्वेशन कौन सी रखेंगे? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ हमें डिस्टेंस ही निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। एस इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी? 0, तो सब 0 हो गया, प्लस हाफ ए कितना है? एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? 236, शुरुआत में निकाला तो कितना आया था? 236 आया था, इंटू टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर। और 1 आवर को हमें कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक। तो उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3600 से। एस इज इक्वल्स टू, ये चला जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, तो 118 इंटू 3600, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3600 है 4.24 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर, ठीक। क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आर सेकेंड में था, इस वजह से उसको हमने कन्वर्ट किया है 3600 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए था? किलोमीटर में ही चाहिए था। आर था, सेकेंड में बनाने के लिए हमने इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोला गया है? आ ट्रेन इज 100 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जो कितनी लंबी है? 100 मीटर लंबी है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर।
कितनी वेलोसिटी से वो चल रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस द ब्रिज, कितना ब्रिज लगेगा, इन ब्रिज 150 मीटर लॉन्ग, 150 मीटर बड़े ब्रिज को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। बताइए कितना टाइम लगेगा, बताइए जी बताइए, ऐसे काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। बताइए, बताओ। सबसे पहली चीज़, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, बताओ बताओ। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ, वो खुद की भी डिस्टेंस चलेगा और साथ साथ ब्रिज को भी क्रॉस करेगा। टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 150। टाइम कितना, स्पीड कितनी है उसकी, 54। अब ये सब मीटर में आया है, ये किस में आया है, मीटर में। अब 54 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा। 18, 18 3 सा कितना होता है, 54। बताओ ये कितना आ गया, 250/15। 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो कितना आंसर आ गया, 50/3। और आंसर किस में आया है, सेकेंड में। कितना आया है, सेकेंड में। तो 50/3 सेकेंड लगेगा उसको पार करने में, वो ब्रिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A body travel a distance, a body travel a distance of 20 meter in 7th second and 24 meter in 9th second। कितने सेकेंड में, 20 मीटर 7 सेकेंड में और 24 मीटर 9 सेकेंड में। हाउ डिस्टेंस शैल इट ट्रैवल इन 15 सेकेंड, 15th सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बताइए कैसे होगा। दिमाग लगाइए, हो तो लगाइए, ना हो तो। अगर आपके पास दिमाग है तो आप लगाइए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर कुछ बोलेंगे ही नहीं है। बताओ, आ बॉडी ट्रेवल आ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड। चलिए करते हैं, दिमाग तो है नहीं आप लोगों के पास, हम ही कर देते हैं भाई। बताइए, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं किस सेकेंड में, 7 सेकेंड में, तो कितना आ रहा है, 20 मीटर। और 9th सेकेंड में, 9 सेकेंड में 24 मीटर। ठीक। अब बताओ, अगर मैं nth सेकेंड में बात करूंगा, कि ये फॉर्मूला आपने 4th इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी होगी, u+a/2 2n-1। ये 4th इक्वेशन ऑफ मोशन है, न्यूटन की बुक में खासकर दिया हुआ है ये। डी nth टर्म में u प्लस वो a/2 2n-1 होता है। बताओ, डी 7th सेकेंड में कितना है, u+a/2 2 × 7 - 1। बताइए कितना आएगा सॉल्व करके, 20 u+13a/2, 14 - 1 13a/2। ये क्वेश्चन हमने क्या मान ली, फर्स्ट मान ली। इसी तरह हमारी नाइन्थ वाली की आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 24 = u प्लस, अब बताओ 9 2 ज़ा 18 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 17a/2। कितना आएगा, 17a/2। ये क्वेश्चन कौन सी होगी हमारी, सेकेंड होगी। अब क्या करना है आपको, u हटाना है, तो u हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 4। u से u तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ, 17a/2 - 13a/2 कितना आ जाएगा, 4 = दोनों में एलसीएम सेम है, 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 4a/2। बताओ,
टू टू से कितना हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहली इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें इसको, तो 20, बताओ एक्सेलरेशन कितना आया है, u प्लस एक्सेलरेशन 2/2, और कितना आया था, 13 था ना, 13 80 था, 8 की वैल्यू कितनी, 2, तो 13/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2, तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा u की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, u की वैल्यू कितनी आएगी, 17, माइनस करेंगे, ये हटा देना, 20, अच्छा 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 मीटर पर सेकेंड, 20 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ बाकी बचा हुआ, अब बताओ हमें निकालना किस पे था, 15 सेकेंड पे था, डिस्टेंस निकालना था 15 सेकेंड पे। सब कुछ पता चल चुका है, u कितना है 7 प्लस a/2, 2/2, बताओ 15 टू ज़ा 30 माइनस 1 कितना, 29, ये तो ये कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया 15 सेकेंड में, 7 प्लस 29, तो डिस्टेंस 15 सेकेंड में कितनी आ गई, 29 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36 मीटर। आगे बढ़े, 9th क्वेश्चन, a particle moves along a straight line such that its displacement t is given by x is equals to t की पावर 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर, कितना है मीटर में। फाइंड इट्स वेलोसिटी, क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, जब एक्सेलरेशन क्या हो 0, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, करिए दिमाग लगाइए। हुआ नहीं हुआ होगा, हमें पता है नहीं होगा तुमसे। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, सबसे पहले चीज़ बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट हमारा है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया है, एक्स कितना दिया गया है, टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 4, यह है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, वेलोसिटी हमें निकालनी है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ds/dt, चेंज ds/dt, d/dt करेंगे किसका, s का या x का। ठीक, टी क्यूब कितना आ जाएगा, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 4, बताइए डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या आएगा, 3t स्क्वायर कितना आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 6 × 2 = 12t और प्लस का 3, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट तो आता है ना। अब ये तो हमारा वेलोसिटी आ चुका है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ए dv/dt, क्या होता है dv/dt, b की वैल्यू तो हमारी ये आई है, तो d/dt फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस का 3, तो बताओ 3 × 2 = 6t और माइनस का 12, ये कितना हो गया, 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन आया।
अब बताओ, बोला क्या गया था कंडीशन, व्हेन ए इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन 0 हो तो टाइम कितना आएगा। एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो टाइम कितना आएगा, एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो ए इज इक्वल्स टू 60 माइनस 12, तो 12 उधर चला जाएगा, ये तो 0 हो चुका है, तो 12 इज इक्वल्स टू 60, तो 6 टू ज़ा 12, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड आ गई। टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। जब टाइम 2 सेकेंड आ चुका है तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3, कितना था 3t², तो 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस का 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना 24, और प्लस का 3, v इज इक्वल्स टू 12 माइनस 24 प्लस का 3, तो v इज इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस का 3, तो v इज इक्वल्स टू माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, नहीं ये नहीं रहा, ये रहा। लास्ट क्वेश्चन ये है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का डिपेंड कर रहा है टाइम टी पे। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एक्स इज इक्वल्स टू टी 3 माइनस 5t प्लस 2t², जहाँ t सेकेंड में है, x मीटर में है। फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। सेम जैसे अभी किया है वैसे सेम ये भी होगा। x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 माइनस 5t प्लस का 2t²। वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, क्या होगा v, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx बाई dt। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू dt, 3 माइनस 5t प्लस का 2t²। बताओ 3 तो 0 हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 4t, तो आंसर कितना आया, माइनस का 5 प्लस 4t। ये आ गया। अब किस पे निकालना था, t जब कितना हो 2 सेकेंड हो, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो क्या आएगा, -5 प्लस का 4 और t कितना है 2 सेकेंड, तो -5 प्लस 8 कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरा हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, तो डी बाई क्या होगा, डी टी होगा। v कितना आया था, डी बाई डी टी करेंगे, v कितना आया था -5 प्लस 4t, ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 4, कितना बचेगा सिर्फ 4, यही इसका आंसर होगा। टी इसमें वेरी नहीं कर रहा है, टी इसमें आ ही नहीं रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे इसी सेम चैप्टर के। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे और कंटेंट को मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।